हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में दो बेसिक टेंडेंसीज थी जिन्हें क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म कहा जाता था। अब ये जो क्लासिसिज्म या रोमांटिसिज्म है ये एक दूसरे के बाद फॉलो होती गई। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो एलिज़ाबेथन पीरियड है उसे फर्स्ट रोमांटिक पीरियड कहा जाता है, जो बेसिकली डोमिनेटेड था बाय मार्लो, शेक्सपियर, स्पेंसर और जो दूसरे बड़े बड़े राइटर्स थे उनकी वजह से। क्लासिकल पीरियड आता है 19th सेंचुरी में, जिसके जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं उनमें ड्राइडन, पोप, एडिसन, स्विफ्ट और डॉक्टर जॉनसन आ जाते हैं। लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी और अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में जो प्रोमिनेंट पोइट्स थे रोमांटिसिज्म के, उनमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, स्कॉट, बैरन शैली, कीट्स वगैरह आ जाते हैं। और बेसिकली इसीलिए इसको रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है। विक्टोरियन पीरियड में जो मतलब मोस्टली रुझानात थे वो रोमांटिसिज्म की तरफ थे, लेकिन जो 20th सेंचुरी है यानी 20th सेंचुरी का जो लिटरेचर है उसमें हमें क्लासिसिज्म के रुझानात यानी क्लासिसिज्म के असरात दिखाई देते हैं, मतलब उस टाइम के लिटरेचर में। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो क्लासिकल या रोमांटिसिज्म है ये स्ट्रिक्टली एक दूसरे के अपोजिंग नहीं है। इनफैक्ट दोनों जो टेंडेंसीज हैं वो ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर में पाई जाती हैं। यानी हम क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म को ग्रेट वर्क, लिटरेचर का जितना भी ग्रेट वर्क है उसमें हम लोग देखते हैं। अब जो क्लियर सिम्टम्स हैं क्लासिसिज्म की उनकी बात कर लेते हैं। जो क्लासिसिज्म है बेसिकली उसमें बिलीफ होता है रीज़न पे। ये इम्फेसाइज करता है सिविलाइज्ड, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड मोड्स ऑफ लाइफ को। इसका जो इंटरेस्ट है वो अर्बन सोसाइटी पे है। ये जो क्लासिकल पोइट हैं या जो क्लासिकल लिटरेचर हैं या जो क्लासिकल लोग थे उनका बेसिकली मंडेन एक्चुअलिटी यानी जो दुनियावी रियलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। इनकी जो टेंडेंसी थी वो स्टेरिकल थी और ये एक्सप्रेस करते थे और एक्सेप्ट करते थे मोरल ट्रूथ्स को। इनमें रियलिस्टिक रिकॉग्निशन पाई जाती थी ऑफ थिंग्स एज दे आर, यानी चीज़ें जैसे हैं वैसे ही। इनका बिलीव था गुड एंड इवल दोनों में, एक्सेप्टेंस ऑफ इस्टेब्लिश रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल क्रीड्स। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फिलोसॉफिकल या रिलीजियस क्रीड्स हैं, क्रीड वैसे अकीदे को कहा जाता है, इनमें उन इस्टेब्लिश रिलीजियस या फिलोसॉफिकल क्रीड्स की इस एक्सेप्टेंस पाई जाती थी। जो सबसे अहम बात और जो सबसे ज़रूरी बात मुझे लगती है वो है इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिविटी। इम्पर्सनल यानी अनबाइस्ड होके, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं पाई जाती थी इनके थीम्स में। ये ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल थीम्स होते थे और इनका जो वर्क होता था वो इम्पर्सनल होता था यानी अनबाइस्ड होके। इनमें पॉपुलैरिटी थी पोइट्री ऑफ प्रो स्टेटमेंट की, ये फॉर्मल पोइटिक डिक्शन को यूज़ करते थे। उसके बाद इनमें सेल्फ कॉन्शियस ट्रेडिशनलिज्म पाई जाती थी और ये रैशनल थे। क्लासिसिज्म बेसिकली ये रेफ़र करती है कल्चरल, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को, जिसने इंस्पिरेशन ली थी बेसिकली क्लासिकल आर्ट से, लिटरेचर से और जो ग्रीक और रोम की पुरानी एंशिएंट फिलॉसफी है वहाँ से। इसमें एम्फेसाइज किया जाता था हार्मनी पे यानी हम आहंगी पे, प्रोपोर्शन यानी बैलेंस, तनासुब पे, और ये वैल्यू करते थे रीज़न को, आर्डर को। और इसमें आइडियल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और रैशनैलिटी पाई जाती थी। क्लासिसिज्म बेसिकली इमर्ज हुई थी ड्यूरिंग रिनाइसा और लेटर इन्फ्लुएंस न्यू क्लासिकल मूवमेंट, यानी रिनाइसन में और उसके बाद जो न्यू क्लासिकल मूवमेंट्स थी 17th और 18th सेंचुरी में, ये वहाँ से इमर्ज हुई थी। आर्ट और आर्किटेक्चर में जो क्लासिसिज्म है उसमें फोकस था सिमिट्री पे, कॉलम्स पे एंड अ रिटर्न टू द एस्थेटिक आइडियल्स ऑफ एंटिक्विटी। लिटरेचर और फिलॉसफी में इसका बेसिकली इम्फेसाइज था क्लैरिटी के ऊपर, फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर एंड द परस्यूट ऑफ विर्च्यू। विर्च्यू को ये परस्यूट करते थे। इसके प्रोमिनेंट फिगर जो थे क्लासिसिज्म में उसमें आर्टिस्ट लाइक जाक लुइस डेविस, और इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, एंड आर्किटेक्ट्स में देखा जाए तो एंड्रिया प्लाडियो, इसी तरह राइटर्स सच एज वोल्टायर और अलेक्जेंडर पोप आ जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म बेसिकली ये भी एक इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक मूवमेंट थी जो इमर्ज हुई थी लेट 18th सेंचुरी में और ये पीक पे पहुंची थी 19th सेंचुरी में। इसमें जो एम्फेसाइज था इमोशंस पे था, इंडिविजुअलिज्म पे था, नेचर पे था एंड अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट इसका जो रिएक्शन था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली वो एक टाइम पीरियड था जिसमें मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, यानी लेट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी तक ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रही थी। ये बेसिकली बरतानिया में फैली थी, वहीं से स्टार्ट हुई थी और फिर उसके बाद दूसरी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ये गई थी। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इसमें ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज थी, मास प्रोडक्शन थी, न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी, इनोवेशंस न्यू हुई थी जैसे कि स्टीम इंजन, स्पाइनिंग जेनी और पावर लूम। पावर लूम जो थी वो ट्रांसफॉर्म हुई थी इंडस्ट्रीज़ में सच एज टेक्सटाइल, कोल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह।
ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसके सोशल, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स थे। जो लोग थे वो सिटीज़ से मूव कर गए थे जॉब्स यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह में जॉब के लिए। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। तो ये जो रोमांटिसिज्म है ये उसके अगेंस्ट इसका रिएक्शन था। ये जो रोमांटिसिज्म है इसमें मिस्टीरियस, द ब्यूटी ऑफ नेचर और इसमें जो थीम्स होते थे वो ह्यूमन सफरिंग, पैशन और आइडियलाइजेशन ऑफ पास्ट के ऊपर थे। इसका जो इन्फ्लुएंस था वो लिटरेचर पे था, आर्ट पे था, म्यूज़िक पे था और फिलॉसफी पे था। इसके जो मतलब मेजर फिगर्स हैं, ग्रेट फिगर्स हैं, की फिगर्स हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं। उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं, सैमुअल टेलर, कॉलरिज और लॉर्ड बैरन वगैरह। रोमांटिसिज्म में जो बेसिक बिलीव था वो फीलिंग्स पे, इमेजिनेशन पे, इंट्यूशन पे, ठीक है। इंट्यूशन वैसे कहते हैं इनर वॉइसेस को, इनर जो आपकी सेंस है, जो आपकी गट फीलिंग्स हैं, उसको इंट्यूशन कहते हैं। रोमांटिसिज्म जो है वो इंट्यूशन के पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था। इसका जो एम्फेसाइज था वो इनर फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, इमेजिनेशंस पे और इंट्यूशन पे था। इसमें एस्थेटिक और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को एम्फेसाइज किया जाता था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।